सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, बुलंद आवाज से आओ सीखें कुरान। जी हाँ, आओ सीखें कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि कुरान पाक जब भी पढ़ना है हमने तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, जो शुरू से हमारे साथ थे और अब भी मौजूद हैं, और अगर वो तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे होंगे, और अगर अभी जो शामिल हुए हैं कोई मसला नहीं, वो क्या करें, हमारी जो पिछली एपिसोड्स हैं वो आप जाके यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख सकते हैं और फिर अपना कायदा मदनी कायदा दुरुस्त कर सकते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह आपके लिए कुरान पाक पढ़ना हो जाएगा आसान। जी हाँ, जो पढ़ते हैं कसरत से कुरान, रब होता है उन पर मेहरबान। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। तो बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शब जुम्मा और रोज़ जुम्मा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे और आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। और जो शब जुम्मा रोज़ जुम्मा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, उसका दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। तो आइए मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए पढ़ते हैं दुआ। जी हाँ, सबक याद करने की दुआ। कोई भी दीनी सबक याद करना है तो ये दुआ पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हमें याद हो जाएगा। मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम तख्ती नंबर 17 की आखिर की लाइन पढ़ेंगे। जी हाँ, लाइन नंबर 6 है। तो इस लाइन नंबर 6 को तख्ती नंबर लेसन नंबर 17 हमारा एंड होने वाला है, जो मद्दाद की तख्ती है, और ये मद्दाद का सबक है। माशाल्लाह आपने खूब अच्छे तरीके से समझा होगा, और समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा और दोहराया भी होगा। तो आज इसकी आखिरी लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अगर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक अच्छे अंदाज से समझने भी कामयाब हो जाएंगे, और समझकर पढ़ने में भी कामयाब हो जाएंगे, और पढ़कर सुनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, तो आइए यहाँ मौजूद बच्चे भी और आप भी मिलकर अच्छे अंदाज से कोशिश करें, एक आवाज़ होकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 17 मद्दात। मद्दात। जी हाँ, उसकी लाइन नंबर आखिरी पढ़ेंगे मिलकर अच्छे अंदाज से। या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ, या ऊ। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सोचेंगे कि या खड़ा ज़बर था, जब पहले पढ़ा तो एक अलिफ पढ़ा और बाद में जैसे ही हमने ये हमज़ा को पढ़ा तो इसको हमने मद किया। इसकी वजह यह है कि जब आप खड़ी हरकत को वैसे पढ़ेंगे तो एक अलिफ खींचेंगे, मगर जब आप उसके बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाता है तो फिर आपने वो मद करनी है, मद्दे मुनफसिल। अब या भी जो है ये हरफ निदा होता है, ये अलग है कलमा। जी हाँ, लिखने में ये एक जैसा लग रहा है, एक ही कलमा लग रहा है, दर हकीकत ये अलग कलमा है। या अलग है और उली अलग से है, उलिल अलबाब ये फिर अलग कलमा हो जाता है। तो इसलिए जो है या को अलग रखना है और उसके बाद जब हमज़ा पढ़ लिया दूसरे कलमे तो हो गई मद्दे मुनफसिल। क्या हो गई? मद्दे मुनफसिल। जी हाँ, इसको खींचना है। ठीक है, तो पढ़ेंगे या ऊ, लाम लाम ज़ेर लिल, या उलिल। अब एक सवाल पैदा होता है कि आपने ये वाव खाली छोड़ दिया, पढ़ा क्यों नहीं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह बाज़ वर्ड्स होते हैं उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, अरबी में भी ऐसा ही होता है कि बाज़ लिखने में आ रहे होते हैं मगर पढ़ने में नहीं आते। तो यहाँ पर भी ये वाव जो है लिखने में आ रहा है मगर पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो पढ़ेंगे या उलिल, हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़बर अल, बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ ज़बर बा, अल बा, बा ज़ेर बी, अल बाबी, या उलिल अलबाबी। अब इसमें वाव भी साइलेंट था और यहाँ देखिए ये अलिफ भी साइलेंट है, हमने इस अलिफ को भी नहीं पढ़ा। मगर कब अगर ये कलमा हम यहाँ से छोड़ दें और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये अलिफ पढ़ा जाता है। जी हाँ, फिर इसको पढ़ते हैं अल अलबाबी। तो अभी हम इसको अलिफ नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम पीछे से मिला रहे हैं तो ये अलिफ खाली हो जाएगा, ये डायरेक्ट लाम लाम से मिल जाएगा। ये एक तरीक़ेकार होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। या उलिल अलबाबी, मिलकर पढ़ना है। आगे वक्फ, ये गोल दायरा देख रहे हैं, गोल दायरा ये आयत की अलामत होती है और वफ़ की अलामत होती है। वफ़ करेंगे यहाँ, आगे वक्फ, या उलिल अलबाब, बा में कलकला करना है। मोहम्मद अली भाई कलकला भी करेंगे बा में और मद को भी पूरा खींचेंगे। आपने मद को भी कम खींचा है, पूरा करना है। या उलिल अलबाब, बाब, अलबाब। देखिए कलकला हुआ है ना, तो कलकला करना है। आगे वक्फ, या उलिल अलबाब, गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, या ज़बर या, ता ज़बर ता, यत, सीन अलिफ ज़बर सा, यतसा, हमज़ा ज़बर आ, यतसा, जैसे आपने सीन अलिफ ज़बर सा पढ़ा था तो आपने एक अलिफ खींचा और जैसे ही हमज़ा पढ़ लिया तो मद हो जाएगी, क्योंकि मद का सबब क्या होता है? हमज़ा और सुकून। तो यहाँ हमज़ा आया तो हमने मद किया। इसी तरह जब वफ़ करते हैं यहाँ सुकून हो जाता है तो भी मद करेंगे यहाँ। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यतसा,
मद को पूरा खींचना है अली भाई। यतसा यतसा लाम वाव पेश लू लाम वाव पेश लू यतसा अलू। बाद बच्चे जल्दी कर रहे हैं, मद को पूरा नहीं खींचते और जल्दी ख़त्म करते हैं। मद को पूरा खींचना है, कितना 2 अलिफ 2.5 अलिफ, इसको 2.5 अलिफ खींचेंगे। क्या कितना कितना खींचना है? कितना खींचना है? 2.5 अलिफ। ठीक है, तो 2.5 अलिफ कितना होता है? 5 हरकत। कितना होता है? 5 हरकत। जी गुड। यतसाअलू गुड। नून ज़बरना यतसाअलूना। आगे वक़्फ़ यतसाअलून। माशाअल्लाह। ये क्या होता है कि आपकी मद की प्रैक्टिस हो, आप मद को सही तरीके से खींचना सीख जाएं। बाद बच्चे क्या होता है थोड़ा सा मद खींचते छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खींचेंगे छोड़ देंगे। तो आपने मद की प्रैक्टिस पूरी करनी है। मद्दात जो है इसको बाज़ जगहों पर 2.5 अलिफ खींचते हैं, 2 अलिफ खींचते हैं, बाज़ 3 अलिफ हैं। जैसे मद्दे लाजिम है, पीछे भी गुजरी है, ये मद्दे लाजिम की मिसालें पीछे गुजरी ऊपर वाली तख्ती में, वो पिछले प्रोग्राम में भी। तो आप प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन इसका ख्याल रखना है, मद्दात को अपने अच्छे अंदाज से अदा करना है, पूरी मिकदार में खींच कर अदा करें, फिर उससे कुरान पाक पढ़ने की खूबसूरती पैदा होती है। ठीक है, आगे वक़्फ़ यतसाअलून। माशाअल्लाह। जब हम वसल करके पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? जैसे यतसाअलूना और आगे वक़्फ़ यतसाअलून। गुड माशाअल्लाह। नेक्स्ट रा बा ज़बर रब। अच्छा, पूरा सुनना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि मैं बा के बाद थोड़ा सा रुकूंगा और रुक कर एक कलकला अदा होगा। रा बा ज़बर रब रब। बा लाम ज़ेर बिल रब्बिल रब्बिल। गुड। आइन खड़ा ज़बर आ रब्बिल आ। लाम ज़बर ला रब्बिल आला। मीम या ज़ेर मी रब्बिल आलमीन। नून ज़बर ना रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन। आगे वक़्फ़ रब्बिल आलमीन। आलमीन न नहीं करना, एक बच्चे की आवाज़ है आलमीन न, नून को हिलाना नहीं है। रब्बिल आलमीन। अली भाई जल्दी नहीं करनी, पूरी आपने पूरा सुनना है, फिर उसके बाद पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे वक़्फ़ रब्बिल आलमीन। खा वाव ज़बर खाऊ फा दो ज़ेर फिन खाऊफिन खाऊफिन। आगे वक़्फ़ खौफ खौफ। अच्छा, इसको एक अलिफ भी खींच सकते हैं, खौफ तो भी सही है, खौफ। और मद भी कर सकते हैं, खौफ। गुड माशाल्लाह। खौफिन खा अदा करना है,
खाऊ नहीं, खाऊ, खौफिन, खौफिन, आगे वक्फ, आगे वक्फ, खौफ, खौफ, गुड। नेक्स्ट काफ पेश कू, और पेश कू, रा या ज़बर रई, रा या ज़बर रई, कुरई, कुरई, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो ज़ेर शिन, कुरैशिन, 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 आगे वक्फ, आगे वक्फ, कुरैश, 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 कुरैशिन, कुरैशिन, आगे वक्फ, आगे वक्फ, कुरैश। कुरैश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ सुना होगा, समझा होगा। अगर तवज्जो से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा आप भी कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि कुरान पाक को जब पढ़ना है हमने अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है, तजवीद और क़िरात के मुताबिक पढ़ना है। अच्छा, कौन बताएगा तजवीद किसे कहते हैं, किसको याद है? माशाअल्लाह बिलाल भाई ने हाथ खड़ा किया है। बिलाल भाई बताना चाह रहे हैं तजवीद क्या है। जी बिलाल भाई आप बताइए तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद के लुग़वी माना क्या है? निखारना, संवारना, अच्छा करना, खूबसूरत करना, उम्दा करना। माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको भी मालूम हो गया, आपके इल्म में आ गया कि तजवीद के लुग़वी माना है निखारना, संवारना, खूबसूरत करना, अच्छा करना, बनाना। ये सारी चीज़ें जो है तजवीद के लुग़वी माना है। इस्तिलाही माना क्या है, कौन बताएंगे? वही बिलाल भाई बताना चाह रहे। चले हम उनके भाई दूसरे भाई हैं उबैद भाई, उबैद भाई को माइक दीजिएगा। उबैद भाई बताइए कि इसके इस्तिलाही माना क्या है? हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना, ये तजवीद के इस्तिलाही माना है, इसे तजवीद कहते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तजवीद के लुग़वी माना, इस्तिलाही माना याद कर लीजिए। लुग़वी माना है खूबसूरत करना, अच्छा करना, बनाना, निखारना, संवारना, ठीक है। और इसके इस्तिलाही माना है क्या? हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम अभी इसको जो हमने सबक पढ़ा है इसको यहाँ मौजूद बच्चों से सुनते भी हैं। तो टीम ए आप तैयार हैं सुनाने के लिए? तो पहला वर्ड है या उलिल अलबाब। कौन पढ़ेंगे? बिलाल भाई आपसे ही स्टार्ट करते हैं, बताइए, पढ़ के सुनाइए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 17। या खड़ा ज़बर या, हमज़ा पेश उ, या उ। अच्छा या उ अब करेंगे तो आपने मद को खींचना है। या उ, या उ। गुड। लाम लाम ज़ेर लिल, या उलिल, हमज़ा लाम ज़बर अल, या उलिल अल। अच्छा या उलिल करने के बाद अलबाब के अलग से हिज्जे कर दें, क्योंकि फिर बड़ा कलमा हो जाएगा, आपके पढ़ने में दुश्वारी होगी, आप पीछे से रिपीट करते जाएंगे, हो सकता है भूल भी जाए, गलती भी हो। तो इसलिए क्या करें, इसको दो कलमों में करें। कैसे? या उलिल और अलबाबी ये अलग कर दें, ठीक है। इस तरह दोबारा से हिज्जे करें, शुरू करें। या खड़ा ज़बर या, हमज़ा ला, हमज़ा पेश उ, या उ। लाम लाम ज़ेर लिल, या उलिल, हमज़ा लाम ज़बर, हमज़ा लाम ज़बर अल, बा अलिफ ज़बर बा, अल बा, बा ज़ेर बे, अल बाबी। अलबाबी कितना खींचना है? एक अली खींचना है ना बिलाल भाई, आप ज़्यादा खींचते हैं। अलबाबी डेढ़ अली हो जाता है। कितना? अलबाबी, अलबाबी। बस अब मिलाएं पीछे से। या उलिल अलबाबी। गुड। अब अगर वफ करेंगे तो कैसे कहेंगे? आगे वफ, या उलिल अलबाब। ओलिल, ओलिल नहीं, उ उलिल, हमजा को क्लियर करना है और उसकी पेश जो है मारूफ पढ़नी है, मजहूल नहीं। या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब। माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से माशाअल्लाह ये कलमा सुनाया। अगला नेक्स्ट कलमा कौन सुनाएंगे? आप सुनाएंगे जी। नाम बताइए अपना। मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई आप सुनाए अच्छे अंदाज से। या ज़बर या, ता ज़बर ता, यता,
सीन अलिफ ज़बर सा। अभी आपने मद पहले से ही कर दी, सीन अलिफ ज़बर सा। ये मद तो आएगी हमजा की वजह से, आपने पहले मद क्यों की? पहले मद नहीं करेंगे। सीन अलिफ ज़बर सा, सीन अलिफ ज़बर सा। यतसा हमजा ज़बर आ। यतसा। अब मद पूरी करें। यतसा, यतसा। Good. लाम वाव पेश लू। आराम आराम से। लाम वाव पेश लू। लाम वाव पेश लू। यतसा अलू। अलू, आइन की आवाज आ गई है भाई। अलू अलू। यतसा अलू। यतसा अलू। Good. नून ज़बरना। यतसा अलूना। फिर आइन की आवाज आ गई। यतसा अलूना हो गई। यतसा अलूना। आगे वफ। यतसा अलून। गुड, शाबाश, माशाल्लाह। कह दीजिए मुस्तफ़ा के लिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से कौन सुनाएंगे पढ़ के? दूसरा कलमा कौन सा है? मुश्किल कलमा है, रब्बिल आलमीन। चले, बड़ा कलमा है। अब इससे हम सुनते हैं। उबैद भाई आप सुनाएंगे? जी, उबैद भाई को दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा बा ज़बर रब। बा लाम ज़ेर बिल। रब्बिल आइन खड़ा ज़बर आ। रब्बिल आ। लाम ज़बर ला। रब्बिल आला। Good. मीम या ज़ेर मी। रब्बिल आलमी। नून ज़बरना। रब्बिल आलमीना। आगे वक्फ। रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। उबैद भाई के लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। जबरदस्त। अब पढ़ के सुनाएंगे खौफिन। खौफिन कौन पढ़ाएंगे? अली आप पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौ वाव ज़बर खौ। फा दो ज़ेर फिन। खौफिन। आगे वफ। खौफ। माशाल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभानअल्लाह। जी, आखिरी कलमा कौन पढ़ेंगे? शाहजी आप पढ़ेंगे? सैयद अफ़ान पढ़ेंगे? जी, दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ पेश कु। रा या ज़बर रई। कुरई। अच्छा, रा या ज़बर रई, लंबा नहीं करना। यालीन है, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए, यालीन। और फ़ेलीन को कितना बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से पढ़ते हैं। रा या ज़बर रई। रा या ज़बर रई। कुरई। शीन दो ज़ेर शिन। कुरैशिन। आगे वक्फ। कुरैश। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इसमें जो मद्दात हैं आपसे ये पूछते हैं, कौन बताएगा कि या उलिल अलबाब की मद कौन सी है? जी, ये भी तो बताना है। जी प्यारे बच्चे, नौमान आप बताइए ये कौन सी मद है? मद्दे मुनफसिल। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मद्दे मुनफसिल है, या उलिल अलबाब की जो मद है। जी हाँ। अच्छा, क्यों मद्दे मुनफसिल हुई? ये तो उर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में या दूसरे कलमे में? कैसे दूसरे कलमे में? दूसरे कलमे में। लग तो उसी कलमे में रहा है। या अलग कलमे है, अलग उलिल उली अलग कलमा है। माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। गुड, ज़बरदस्त, गुड हो गया, बेहतरीन। अच्छा अब बताइए यतसाअलून की मद कौन सी है? ये कौन बताएंगे? जी सैयद अफ़ान बताइए। मद लाजिम। मद लाजिम। ये मुस्तफ़ा भाई, क्या नाम है आपका? जैन भाई को माइक दीजिएगा। जैन भाई को। आपने कहा मद लाजिम। मद मुत्तसिल। सैयद अफ़ान ने कहा मद लाजिम, आपने कहा मद मुत्तसिल। सोच लिया, बिल्कुल सही है। क्यों मद मुत्तसिल है ये भी बताइए। हमजा इसी कलमे में। किसके बाद? अलिफ के बाद। हर्फ़ मद्दा के बाद। हर्फ़ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ जाए तो मद मुत्तसिल होता। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। जी अफ़ान भाई, आपसे गलती हो गई है, ठीक है, ये मद लाजिम नहीं है। अच्छा ये बताइए, रब्बिल आलमीन पर वफ़ करते हैं तो कौन सा कायदा लगेगा? ये बताएं। ये बताने जा रहे हैं, बिलाल भाई बताएंगे? बिलाल भाई बताएंगे या आप बताएंगे? आप बताएंगे? जी बिलाल भाई आप बताइए। मद आरिज़। मद आरिज़, सोच लें, मुश्किल मद है ये। मद आरिज़ क्यों हो रही है बताएं? फे मद्दा के बाद आरिज़ आर्ज़ी सुकून है, और फे मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून है।
और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये मद्दे आरिज़ है। रब्बिल आलमीन या यतसाअलून में वफ़ करते हैं या उलिल अलबाब पर वफ़ करते हैं, ये सब जो है मद्दे आरिज़ है। अच्छा, खौफिन और कुरैशिन ये आखिरी, ये बताइए कौन सी मद है? जी आप बताना चाहेंगे कौन सी मद है, बताइए। मद्दे लीन आरिज़। मद्दे लीन आरिज़, और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह कुरान पाक को सीखते रहें, समझते रहें। एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।